कैसे हो दोस्तों। होप करता हूँ कि सब अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। आ गए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो हम उतर गए हैं जॉर्जो। जॉर्जो में है 2 स्क्वाड हमारे सामने की तरफ। तो पहले तो कंटेनर पे ही एक स्क्वाड आ गई है हमारे साथ में ही, और गन मिलने की तकलीफ तो हमेशा ऐसे ही रहती है। एक बंदे ने एक को नॉक कर दिया, उसको फिनिश करने की कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं। फिर मुझे एक सामने एक बंदा दिखाई दिया, तो मैंने उसको नॉक करने की कोशिश की लेकिन वो भी बच गया। इतने में मेरा टीममेट नॉक हो गया, जो कि प्रो प्लेयर है, और फिनिश भी हो गया। पता था मुझे कि इसी कंटेंट में, तो मैंने प्री फायर देते हुए उसको कर दिया नॉक। भाई साहब, सिर्फ 15 गोली बची है, उसमें भी 4 मैंने इस पे वेस्ट कर दी नॉक फिनिश करने में। अभी सामने ही टीपीपी ले रहा है बंदा, बाहर आया, मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मरा। तो ऐसे समय पे हमें अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। सावधान रहे, सतर्क रहे। बहुत जगह पे मैंने एमो ढूंढने की कोशिश की लेकिन एमो नहीं मिल पाई। इस कंटेनर गया, वो कंटेनर गया, लेकिन यहाँ भी एमो नहीं मिली। फिर मैं सोचा पीछे सिमेट्री में चला जाता हूँ, तो मैं फिर पीछे सिमेट्री चला गया। अरे 2 बंदे नॉक पड़े, क्या मैं उसको बचा पाऊंगा? चलो, M4 मिली है, अब कुछ करते हैं। अभी जिन बंदों ने मेरे टीममेट्स को नॉक किया था, वो भी उनको नॉक करके पता नहीं कहाँ चले गए। वो भी शायद आगे की तरफ चले गए। शायद उन लोगों के पास भी एमो नहीं होगा, या तो उन लोगों को भी फटी होगी। तो मैं एक को रिवाइव दे के आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तभी मुझे फुटस्टेप आते हैं। टीपीपी लेते हुए मैं अपने दूसरे बंदे को रिवाइव देता हूँ। इसको रिवाइव देने के बाद मैं उसको ढूंढने जाता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे कहीं मिलता ही नहीं है। इधर टीपीपी लिया लेकिन वो बंदा ही नहीं दिखा। उन बंदों को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो बंदे आखिरकार नहीं मिले। तो हमने सोचा कि हम अब आगे बढ़ लेते हैं। तभी सामने एक बंदा दिखाई दिया टीपीपी लेते हुए। वो बंदा नॉक, और उस बंदे को किसी और ने फिनिश कर दिया, और ऐसे मेरा किल हो गया चोरी। जिस बंदे ने चोरी किया है उस बंदे को ढूंढना तो बनता है। तो अब उस बंदे की खोज में निकल गए। तो वो बंदे इसके ये कंटेनर के आगे की तरफ है, लेकिन मूवमेंट नहीं दे रहे। फुटस्टेप सुनाई दे रहे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बंदा किस तरफ है। फिर यहाँ से मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा, और तभी बंदा मेरी तरफ। पता नहीं चला ये बॉट था कि वो रियल बंदा था। फिर वापस से उस बंदे की खोज में हम निकल पड़े।
तभी वो बंदा मुझे लेफ्ट में दिखा। फिर मैंने उस पर कर दिया रश। आ गया ये कंटेनर के पीछे। शायद वो बिना ईयरफोन के खेल रहा था। फिर जुर्जो हो गया था खाली, तो हम सोचे कि हम अब गाड़ी लेके निकल लेते हैं। गाड़ी लेके हम पहुँचे मिल्टा की तरफ। अब जैसे ही हम मिल्टा पहुँचे, भाई साहब वहाँ तो पहले से ही भसड़ मची हुई थी, जो कि हमको पता ही नहीं था। देख रहे हो। अभी हुआ ये कि यहाँ से निकालते टाइम ये एक बंदा नॉक, मतलब कि हमारा, जो कि अब वो फिनिश भी हो जाएगा। अब हुआ ये कि यहाँ पर 2 स्क्वाड पहले से लड़ रही थी और हम बीच में घुसे थे, और ये लेफ्ट से पड़ी हमको छत पे से। दिख रहा है बंदा, उधर बंदा है। तो सीधा ही मैं प्रोन हुआ, थोड़ा सा फायर दिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और ये हमारा दूसरा बंदा भी नॉक, और वो भी फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ हम कैसे क्लच कर पाते हैं ये आप खुद ही देखो। और यहाँ पर हो गए सारे बंदे वाइप। अब मिल्टा में कोई नहीं बचा है, तो थोड़ी सी लूटफाट करके हम यहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद मिल्टा से निकलने के बाद हम आते हैं सीधा पोचिंकी की तरफ। पोचिंकी में फुल सन्नाटा। यहाँ पर भी फाइट हो चुकी थी, लेकिन बंदे सब निकल चुके थे। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे की बिल्डिंग्स में स्काउटिंग करके हम दूसरी तरफ निकल लेंगे। तो यहाँ भी बंदे नहीं मिले। फिर जैसे ही हम आगे जा रहे थे, ये हिल पे बंदा, एकदम मुंह पे बंदा आ गया था। देखो, मुंह पे बंदा, सीधा इधर ठोका, उतर के प्रोन। उसने कर दिया फायर चालू मेरे पे। अब खुद ही देखो कि उसको कैसे नॉक किया मैंने। और ये बंदा फिनिश। इधर थोड़ा लूटफाट करके फिर इधर से भी निकले। उधर से निकलने के बाद बहुत देर तक स्काउटिंग की, लेकिन फिर हमारा फ्यूल हुआ ख़त्म। तो हमने कार चेंज करके बग्गी ली। बग्गी लेके सोचा कि अब हम जाएंगे ब्रिज की तरफ, क्योंकि जोन उसी तरफ का था। जैसे ही ब्रिज की तरफ गए तो मुझे चाहिए थी यूएस, क्योंकि यूएस में गोलियां कम पड़ती है, बग्गी में बंदे हमको उतार सकते हैं। तो हमको दिखी सामने यूएस, तो हम उसको लेने गए। पता नहीं चला कि ये यूएस स्पॉन नहीं होती है। इतना दिमाग नहीं चला मेरा। और देखो, आप ही देखो क्या हो गया मेरे साथ। बंदूक की आवाज़ आई, लेकिन कंफ्यूज हो गए कि ऊपर है कि पीछे है। तो बंदा ऊपर से कूद के नीचे की तरफ से आ गया और मुझे पूरा भर दिया। इसीलिए फिर नया गेम प्ले चालू किया। लेकिन ये वाला आर्केड मोड है,
ठीक है, ये क्लासिक नहीं है, ये आर्केड मोड है। अब यासनाया का जोन था। यासनाया में उतरते ही पहले तो टॉमी गन मिली, जिसको हम थॉमसन भी बोलते हैं। जैसे ही मैं लूटपाट करता, हमारा एक बंदा गिर चुका था। ये पहला गया, ऑफलाइन चला गया। तो हमने सोचा कि अब उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। उतने में दूसरा भी गया। अब उसको बचाने जाने की सोचते, तब तक उसको फिनिश कर दिया गया। तो इधर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट फाइट पे, कि कहाँ से हमने फाइट चालू की थी। अब ये राइट साइड में जो एप्स है उसमें बंदे हैं, ठीक है। तो जी सीधा चलते हैं जहाँ से फाइट चालू हुई। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक M थी और M4 विद 4X था। तो एप्स में बंदे थे जो कि निकलने ही वाले थे, ठीक है। तो उसका वेट करते हुए ये पहला और उसके पीछे वाला दूसरा, दो गए। अब लेफ़्ट से बंदों की आवाज़ आ रही थी, मतलब कि वहाँ से फायर दे रहे थे। तभी एक बंदा दिखा, विंडो में फायर किया, लेकिन उसके बाद एमओ कम थी तो मैंने एक एम पे 4X फिट किया, फिर ट्राई किया, लेकिन वो चला गया। फिर मैंने सोचा कि अब जोन में आगे बढ़ दिया जाए। जैसे ही जोन में आगे बढ़ता हूँ तो राइट साइड मुझे बंदे के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। तो यहाँ पे टीपीपी लिया। टीपीपी लेने के बाद मैंने कर दिया सीधा उस पर रश, सीधा बंदा मुंह पे, और ये गया। इस बंदे को फिनिश करने के बाद अब बंदे लेफ़्ट में थे और सामने के घरों में थे, इस तरफ भी थे और ये राइट साइड में भी थे। तभी राइट साइड में मुझे बंदा दिखाई दिया, वो भी गया। दूसरे बंदे भी दिखाई दिए। शॉट्स लेने की कोशिश की, बहुत लेट कर दिया, लेकिन नॉक नहीं कर पाया। उस पर थोड़ा सा हक दिया था। तभी मैं सोचा कि एक रोटेशन लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने रोटेशन लेना स्टार्ट किया था, वैसे ही वो लोग भी हम पे रश करने आ गए थे। तो वो बंदा 2 नंबर पे घुस गया था, तो 2 नंबर ने उसको तो नॉक कर दिया, लेकिन उसके जो पीछे वाला था उसको तो हमको ही संभालना था। गया। अब उसका एक बंदा पीछे था, तो पहले हमने नॉक वाले को फिनिश किया, लेकिन हमको फिनिश नहीं करने दिया क्योंकि उसका एक बंदा पीछे उसको कवर दे रहा था। लेकिन हम हमारा किल कंफर्म कर ही लेते हैं, किल कंफर्म करना जरूरी है। अभी इस गेम में मैं कमेंट्री करूँगा तो मज़ा नहीं आएगी, आप खुद ही देख लो। अभी वो बंदा फिनिश था और एक बंदा इसने फिनिश कर दिया था। बंदा बचा एक जो कि सामने की तरफ था, वो भी हमको पता था। अब मैं प्रोन होते होते जा रहा था क्योंकि ये ब्रोकन वॉल पे वो बंदा था। ये एक हेड लगा, मैं वापस से प्रोन हुआ। मैंने मॉली करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। अगर वो नहीं निकलता उधर से तो मॉली उसके मुंह पे ही पड़ती। तभी वो लेफ़्ट से, और ये गया। विनर विनर चिकन डिनर। तो अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और
इधर घंटी दबाइए। थैंक यू।